यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ में इस 31 दिन के इन जयवंत सेशनों में बने हुए हैं। 31 डेज ऑफ विक्ट्री, जो ये हमने एक नया सीरीज शुरू किया है, इसमें आप हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप इनके द्वारा, इस सीरीज के द्वारा, इन मैसेजों के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। इन्हें अपने डायरी में लिख लें, प्रतिदिन इन्हें लिखें और इनके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरा विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे, आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। आप हारा हुआ नहीं बल्कि विजय का जीवन जिएंगे। ये 2025 है जो आने वाला है, एक नया साल, उस साल में आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। इसलिए रोज सुबह, रोज शाम हमारे साथ में शामिल होइए, इन सिद्धांतों को सीखिए, इन वचनों को सीखिए और इन्हें अपने जीवन का आधार बनाइए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। काम ही नहीं बल्कि आप बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि इन वचनों से पर्सनली हमने आशीष पाई है। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारी ये ऑनलाइन कलीसिया है, ये भी मजबूत हो विश्वास में, आत्मिक रूप में, इस संसार में हर तरीके से आप मजबूत हो। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं ये 31 अध्याय जो बहुत ही पावरफुल हैं। यदि आपने इन अध्यायों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप भी एक पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। और आज जबकि 6वां दिन है और आज के दिन में मैं आपसे अब बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप उस पर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है। मनुष्य धोखेबाज होता है लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर जो कहता है उस वचन के प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। हो सकता है कई बार आप अविश्वासी हो जाएं, हो सकता है कई बार आप गिर जाएं, हो सकता है कई बार आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है। इसलिए वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। बाइबल कहती है, दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय 13 पद लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों, कई बार मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं, वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है, कई बार वो गलत कर देता है, कई बार वो गिर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा वो आपसे अगापे प्रेम करता है तो उस प्रेम का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वो आपको फिर से उठाएगा और फिर से खड़ा करेगा। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, बताने के बावजूद, जानने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के बावजूद उसने प्रभु का 3 बार प्रभु के सामने इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं, पतरस तो अविश्वासी निकला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए विश्वास योग्य बना रहा। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो उसके पास गए और उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के कंधों में दे दी कि मेरे बाद तू अब इस कार्यभार को संभाल। पतरस तो अविश्वासी निकला, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा। ऐसे कई बार हम सबके जीवनों में होता है जब लोग परमेश्वर के पीछे चलने से भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो विश्वास योग्य है अपने वचन के प्रति। बाइबल कहती है कि वो 100 भेड़ों में से जब एक भेड़ खो जाती है तो वो 99 भेड़ों को एक जगह पे छोड़कर एक को ढूंढने जाता है। जब उसे मिल जाती है तो उसे आनंद मनाता है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो अपनी भेड़ के लिए विश्वास योग्य है। वो अपनी भेड़ के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने वादा किया है, क्योंकि उसने चुना है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। इसलिए तो हमारा परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य प्रभु है।
कोई बात नहीं, यदि कभी जीवन में गलती हो गई है तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं, वो आपको माफ करेगा। बाइबल कहती है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि आप मान लें कि मैंने गलती करी है तो वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपको माफ कर देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि हमारा एक एडवोकेट है परमेश्वर के पास, जो हमारी ओर से है, जो हमारी ओर से खड़ा रहता है, प्रभु यीशु मसीह। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए अपना भरोसा उस पर रखें, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आज विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन उसके बावजूद यदि आपका भरोसा उस पर बना रहा तो आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि आपका प्रभु विश्वास योग्य है। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मुझे त्याग देगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, परमेश्वर मुझे दंड देगा, परमेश्वर मुझे नरक डाल देगा। नहीं, उसने वादा किया है, आपको उसने चुना है, आपको उसने बुलाया है। आपने उसे नहीं चुना, आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना है, और जिसने चुना है वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य प्रभु है। हम जानते हैं कि हम अपनी बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, परमेश्वर के बेटे बेटी भी नहीं हो सकते, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है जो उसने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया है। मैं कहता हूं कि पकड़ तो परमेश्वर की है, उसने हमें पकड़ा हुआ है, हमने उसे नहीं पकड़ा। हमारी धार्मिकता खुद से नहीं, परमेश्वर से है। उसने हमारे हाथ को पकड़ा है, उसने हमें कीचड़ से निकाला है, उसने हमें अंधकार से निकाला है, उसने हमें पाप से निकाला है। पकड़ उसकी है, वो बहुत मजबूत है, वो विश्वास योग्य है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। बाइबल कहती है, विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय 22 और 23 पद लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यिर्मयाह कहता है कि हम मिट नहीं गए। यिर्मयाह के जीवन में एक संकट भरा समय चल रहा है, वो कह रहा हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है, ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है, क्योंकि हम मिटे नहीं हैं, हम जीवित हैं। हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं, मुसीबत में, संकट में, परेशानी में है, लेकिन हम जीवित हैं। ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। लिखता है प्रतिभोर उसकी करुणा, उसकी दया नई होती रहती है, नई होती है उसकी प्रतिभोर उसकी दया और उसकी करुणा। दोस्तों, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप जीवित हैं, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आपने नया दिन देखा है, यह उसकी दया है, आप पर उसकी दया नई हुई है, प्रतिभोर आप पर उसकी दया हो रही है, इसलिए आप नया दिन देख पा रहे हैं। परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य प्रभु है। भजन संहिता 30 और 5 कहता है, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का तो है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। क्योंकि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालांकि हो सकता है रात को रोना पड़े, हो सकता है जीवन में किसी समय संकट रहे, मुसीबत रहे, बीमारियां रहे, परेशानियां रहे, लेकिन आपके जीवन में वो भोर आएगी, वो खुशियों भरा दिन आपके जीवन में आएगा, जब आप आनंद करेंगे, खुशियां मनाएंगे। लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह आनंद पहुंचेगा, क्योंकि आपका प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य है, उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको नियुक्त किया है, अपना प्रजा बनाया है, अपना बेटी बेटी बनाया है, अपनी संतान बनाया, अपने राज्य का प्रजा बनाई है, आपको अपने राज्य का वारिस बनाया है। वो विश्वास योग्य प्रभु है, वो आपको निकालेगा नहीं, वो आपके दुखों को दूर करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। इसलिए मैं आज कहूंगा कि आपको इस बात को अपने हृदय में लिख लेना है कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालांकि हो सकता है कि कई बार मैं अविश्वासी भी हो जाऊं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, हो सकता है हो जाऊं, कई परिस्थितियों के कारण पतरस की तरह मैं अविश्वासी हो जाऊं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो विश्वास योग्य प्रभु है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा। वो प्रतिभोर मेरे लिए उसकी दया, उसकी करुणा नहीं होगी,
कदाचित मुझे रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे मेरे जीवन में आनंद आएगा। ये नया साल आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगा, खुशियों को लेकर के आएगा। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा को आप इस नए साल में अपने जीवन में देखोगे। इसलिए इस बात पर विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। चाहे कुछ भी कहे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, कोई आपको पापी कहे, कोई आपको कहे कि तू नरक जाएगा, कुछ भी कोई भी व्यक्ति आपको कहे, लेकिन आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। लोग चाहे मुझे अविश्वासी समझे, लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मैं वैखरी से बोल रही हूँ और मुझे एक टेस्टिमनी देना है कि मैंने अमृता मसीह और सुके मसीह के यहाँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट ना आए करके। तो वो शादी बहुत अच्छे से हो गई। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया था, मेरी बेटी के लिए प्रेयर किया था, बहुत अच्छे से हो गए और कोई रुकावट भी नहीं आया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। आपका प्रेयर आगे बढ़ते रहते हैं मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन 31 विजय के दिनों में, और मैं आशा करती हूं आप में से हर एक जन उस वचन की सामर्थ को महसूस अपने जीवन में कर रहे हैं जो कि आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। परमेश्वर यूं ही इन वचनों के द्वारा आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और ये समय होगा जब आप अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखेंगे और प्रभु आपको उन परिस्थितियों पर विजय करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी दृष्टि हमेशा आपके धर्मी जन पर लगी रहती है और आपके कान उसकी प्रार्थनाओं में लगे हैं। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं। और पवित्र आत्मा जी आप हमें अगुवाई करें, होली स्पिरिट हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें, हमारी सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और आप बढ़े, आपका नाम बढ़े, आपका कार्य बढ़े पिता। और परमेश्वर प्रभु प्रत्येक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, खुदावन उनके जीवनों में तेरा राज्य आए, उनके परिवारों में तेरा राज्य आए, उनके बच्चों के जीवन में तेरा राज्य आए। क्योंकि प्रभु जब तू अपने लोगों के ऊपर प्रभुता करता है तो तू उनके ऊपर राज्य करता है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे ऊपर राज्य करता है। खुदावन सच में मेरे पिता धन्यवाद देते हैं आज जितने भी लोगों ने प्रभु आपके वचन को सीखा। और सच में प्रभु हम प्रभु इन दिनों इस बात को समझ पा रहे हैं पिता कि आप कितने फेथफुल हैं, आप कितने विश्वास योग्य हैं। आप अपने लोगों को प्रभु जी कभी नहीं छोड़ते, उन पर दया करते हैं, उनको हर एक नया दिन उन्हें दिखाते। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब के लिए आप विश्वास योग्य हैं। और प्रभु तूने इस अपने अनुग्रह से हमें आज का ये नया दिन दिखाया। रात भर के एक एक पल और एक एक सेकंड में प्रभु तूने हम सबको हिफाजत से रखा। हम सबके चारों ओर आपका प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है परमेश्वर। प्रभु आपने कहा है कि कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति तेरे घर के निकट नहीं आएगी। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर आज जितने भी लोग आपके सम्मुख उपस्थित हैं और अपनी प्रार्थनाओं को आपके आगे रख रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एडवांस में धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उत्तर हाँ में दिया है परमेश्वर। आज हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक फैमिली प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार की पर्सनल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। यदि आज ऐसी सिचुएशन तेरे लोगों के जीवन में प्रभु जब उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है मेरे पिता, अविश्वास उनके अंदर उत्पन्न हो गया है मेरे पिता, परंतु तू अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु, जिन्होंने तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाया है, तो उनके लिए विश्वास योग्य है। और प्रभु तू उन्हें ऐसे मुश्किल हालातों में कभी भी नहीं छोड़ता है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग पिता इस प्रॉब्लम में है पिता कि वो कम होते हुए चले जा रहे हैं, यीशु के नाम से ये सारी बातें उनके जीवन से चली जाएं और वो विश्वास में मजबूत होने पाए। वो प्रभु यीशु मसीह इस बात पर मजबूत होने पाए कि मेरा बुलाने वाला
विश्वास योग्य है। धन्यवाद करते पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए चाहते हैं। जब प्रभु पारिवारिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रगल ये कर रहे हैं, घटी कमियां है प्रभु, अपने बच्चों को बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, कर्जे बहुत है मेरे पिता, यीशु के नाम से फैमिली प्रॉब्लम्स, कर्जे, हर एक निराशा, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े इनके परिवारों से, इनके जीवनों से चले जाएं। खुदावन, जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा उधारी हो गई है, यीशु मसीह तूने कहा मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस परिस्थिति पर आप इन्हें विजय करें, इनकी फैमिली की बुरी परिस्थिति पर आप इन्हें विजय करें, आप इनको इनके डिप्रेशन पर विजय दे प्रभु जी। और हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से डिप्रेशन को, अकेलेपन को, हर एक दुष्टात्मा को, दुष्ट के कार्यों को, अंधकार की बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। आई कमांड एवरी नेगेटिव थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं हर एक नकारात्मक बातों को जो आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है उसे हम कैंसिल करते हैं। यदि कोई भी ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, क्रोध, लालच, लुचपन इनके जीवन में, तो यीशु के नाम से इन बातों को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। आपने बुलाया है प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। खुदावन, तेरे लोगों को भी आप फेथफुल बनाए, उन्हें विश्वास योग्य बनाए प्रभु। ये आपका कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर प्रभु हम सब जीना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से प्रत्येक जनों को आप विश्वास योग्य बनाए प्रभु। ये भाई बहन अपने काम के प्रति, अपने हस्बैंड और वाइफ के प्रति, अपने इनके बच्चे, इन माँ बाप के प्रति प्रभु फेथफुल होने पाए। एक फेथफुल का कैरेक्टर प्रभु जी जो आपने हर एक जन के अंदर इंसर्ट किया है प्रभु जी, ये आपका गुण हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु, जितने बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, यीशु बुद्धि आपसे मांगते हैं और कहते हैं प्रभु वो बहुत बेस्ट अपने जीवन में करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ज्यादा तैयारी और परिश्रम करें, खुदा उन्हें आप सक्सेसफुल करें खुदावन, आप उन्हें क्वालिफाइड करें। जितने लोग प्रमोशन, ट्रांसफर के लिए प्लान कर रहे हैं खुदावन, आप उन्हें सक्सेस करें खुदावन। हर एक कार्य प्रभु जो आज के दिन में इन्होंने रखा है उसे आप सक्सेस करें, बिकॉज आपने पिता हर एक दिन में अपने लोगों के लिए विजयी रखी है, विक्ट्री रखी है प्रभु। और आज के दिन में ये अपने जीवन के हर एक परिस्थिति पर विक्ट्री हासिल करे खुदावन। यीशु के नाम से इनके शारीरिक हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, तकलीफ, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर से हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार के रोग को, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक जगह पर जो भी दर्द, तकलीफ, घाव, चोट है, बीमारियां हैं, हम उन्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर, आपने प्रभु इन्हें हील किया, इनके प्रभु शारीरिक कमियों को दूर किया, आपने इन्हें स्वस्थ शरीर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए वो यीशु के नाम से सफल हो। रुकावटें, बाधाएं, फ्रॉड, स्कैम, धोखा, हर प्रकार का नुकसान इनके जीवन से चला जाए, वरन आप अपने लोगों की सहायता करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें पिता, क्योंकि आप फेथफुल है, इन्हें विश्वास है कि आप विश्वास योग्य और आप अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं। थैंक यू फादर। बेस्ट जॉब, बेस्ट लाइफ पार्टनर, संतान की आशीष और जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु आप इन्हें ब्लेस रखें। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।